अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये देख लीजिए कितने डैमेज बाल हैं और अब हम इन पे करने जा रहे हैं स्ट्रेकिंग वगैरह। तो चेक करें कि बाल कितना डैमेज है, कितना ब्राउनिश है और मतलब 2-3 टोन है क्योंकि ये कलर भी करती हैं बालों में और इनके बालों में पिगमेंट्स भी हैं और इनका बाल बेसिकली बात यह है कि डैमेज है। इन्होंने एक्सटेंसिव भी करवा रखा था। हमारी इन क्लाइंट का बालों का लेवल जो है वो 6 लेवल है, कहीं से 6 है तो कहीं से 5 है और कहीं से 7 भी है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया। इन्होंने हाईलाइट भी पहले कर रखा है, फिर कटिंग भी करवाई है और उसके साथ अब इन्होंने कैप स्ट्रिकिंग करवानी है। मैंने तो इनको मना किया था कि अभी ऐसे कुछ ना करें, बालों को अच्छा हेल्दी होने दें, फिर आप कैप स्ट्रिकिंग कराइएगा। लेकिन अब क्लाइंट्स लोग की भी तो ज़िद होती है, वो लोग कहाँ सुनते हैं। तो इन्होंने कैप स्ट्रिकिंग करवानी है। फ़ॉइल वाली तो हम कर नहीं सकते क्योंकि फ़ॉइल वाली से बाल तो बहुत ज़्यादा आपको पता है डैमेज होता है। तो कैप स्ट्रिकिंग भी इनकी होगी और इसी तरीके से हम आपको पता है कि कैप में से बाल निकालेंगे और इनके हम हाइलाइट्स नहीं, हम थोड़े से लोलाइट्स की तरफ इनको लेके जाएंगे, क्योंकि हाइलाइट्स करने से इनका बाल जो है बहुत टूटेगा और अभी अगर ना भी टूटा बाद में डैमेज हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि इनका बाल ऑलमोस्ट जो है लास्टिक वाला बाल है, जिस इसमें ना लास्टिक बनती है इनके बाल में। तो ये इन बालों पे ना हम कोई काम नहीं करते, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको ऑयलिंग करते हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स करते हैं, इनके प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं ना वो करते हैं। लेकिन अब क्लाइंट्स के घर में शादी है तो इनको करना है, तो अब मजबूरी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगी इस वीडियो में कि आपने ऐसे बालों पे वर्क कैसे करना है, इन बालों को साथ कैसे लेके चलना है। क्योंकि देखें, हर किसी के बाल मेटालिक तो होते हैं लेकिन इस तरह के भी होते हैं। तो अगर आपने इन पे हार्ड प्रोडक्ट यूज़ कर दिए, आपने कट डाउन इतना ज़्यादा कर दिया, तो बाल हाथ में आ जाएंगे, बाल बचेंगे ही नहीं। तो ये इन पे काम कैसे करना है ये मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊँगी। तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार, ये हमारा हक होता है, कर लो सब्सक्राइब। अब यहाँ मैं आप लोग को काम करना बताऊंगी। अब हम यहाँ 30 वॉल्यूम से इनके जो है काम करेंगे, 40 हम वॉल्यूम नहीं लेंगे क्योंकि 40 वॉल्यूम थोड़ा हार्ड होगा। अच्छा, लेकिन हम पाउडर यहाँ ब्लॉन्डर ले रहे हैं, ब्लू वाला ही लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर स्ट्रॉन्ग होता है, वाइट नहीं लेंगे, ब्लू पाउडर ही लेंगे और 30 वॉल्यूम से लेंगे। हम इनके बालों को 7 to 8 लेवल तक लिफ्ट करेंगे, 10 लेवल तक लिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बाल ऑलमोस्ट जो हैं काफ़ी, मैंने बताया, डैमेज हैं। तो इनके बालों में हम 10 लेवल तक नहीं हम इनको लिफ्ट करेंगे, हम 2-3 लेवल बस इनको देंगे। 2 से 3 लेवल इनके बालों को लिफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जितना हमने डेवलपर लिया है उतना ही हम 1:1 रेशो में पाउडर ऐड करेंगे। हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे पाउडर, जितना हमने डेवलपर लिया है उतना ही पाउडर ऐड होगा। अच्छा, हम जो है हम हिसाब से लेते हैं। अगर आपके पास मेजरमेंट्स हैं तो आप मेजरमेंट से ले सकते हैं, लेकिन हमें अपना हिसाब पता है क्योंकि हम काम करते हुए कब से आ रहे हैं, तो हम जो है डायरेक्ट ले लेते हैं। आपके पास अगर किसी चीज़ की मेजरमेंट से ढक्कन है तो आप 50 ml अगर क्रीम लो तो आप 50 ml ही पाउडर लो, ठीक है, उसके अंदर ही। तो आप इस तरह भी ले सकते हो। पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है, कोई गुठली ना हो, कोई बबल ना हो, कोई इसमें ऐड जो है बाल वगैरह कुछ भी ना हो। आराम से आपने पाउडर को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद ही जो है, अगर आपको लगे कि थोड़ा आपका मटेरियल थिक हो रहा है तो आपने और थोड़ा सा लाइट करने के लिए, लिक्विडी करने के लिए, या तो हल्का सा पानी मिला लेना है या फिर डेवलपर जो है मिला लेना है। तो इन सब टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपका वर्क बहुत अच्छा आएगा, पैची लुक नहीं आएगा, पैचेस नहीं आएंगे, बिल्कुल 1 टर्न में आपका बहुत अच्छे से कट डाउन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम इसको हम मिक्सचर को छोड़ेंगे नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो हमने बाल निकाले थे उन बालों पे अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमने प्रोडक्ट को लगाना है बालों में, जो हमने बाल इनके हेयर्स निकाले थे उन तमाम बालों में लगाना है। और हमने कम हेयर्स नहीं निकाले हैं, अच्छे खासे हेयर्स निकाले हैं। और इनके बाल आप देख सकते हैं ब्राउन और कॉपर शेड दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ओलेविया का जो है 12 नंबर यूज़ करती हैं। ये कहती हैं कि इनको बहुत रास आता है वो, जबकि हम लोग जो है सैलून में ओलेविया प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करते, लेकिन ये ओलेविया यूज़ करती हैं। तो खैर, इनके अपने बाल हैं, इन्हें ज़्यादा पता होगा कि इनको कैसे रास आता है वो। तो अब हम इनके बालों को जो है ये लिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन जो इनके बाल डैमेज है ना वो उसी की वजह से हैं। ओलेविया का जो ये शेड यूज़ करती हैं, क्योंकि ये हर वीक या हर 10 डेज़ में वो पूरा शेड अपने बालों में डाई कर लेती हैं। वो गोल्डन कलर का शेड होता है, 12 नंबर ब्लॉन्ड गोल्डन। तो वो जो है ये पूरा कंप्लीट बालों में करती हैं, उसी की वजह से इनके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं।
अब बात सारी आ जाती है बालों को डैमेज तो करना नहीं है और बालों को बचाना है, तो वो कलर के साथ ये प्रोटीन ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवाती हैं। और इसके साथ सिर्फ कलर ही काफ़ी नहीं होता, आपने इनके मास्क, सीरम और शैम्पू भी इनके अलग होते हैं जब आप बालों में केमिकल का कोई काम करते हैं, तो वो चीज़ें आपने यूज़ करनी होती हैं। वरना आपको पता है कि बाल तो वैसे ही नहीं होते आजकल लोगों के सर पे, वरना जो 4 बाल बचे हैं वो भी झड़ जाने हैं, ख़राब हो जाने हैं। एक बार अगर आपके बालों में गलत केमिकल लग जाए तो आपके बाल सालों साल के लिए ख़राब हो जाते हैं। पहले हम अच्छे से बालों को जो है प्री लाइटनिंग कर रहे हैं, ब्लीच लगा रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं। 3-4 नाम होते हैं, 3-4 नाम मैंने आपके सामने इसीलिए लिए हैं ताकि आपको हर नाम की डेफिनेशन पता चल जाए। प्री लाइटनिंग भी इसको कहते हैं, ब्लीचिंग भी इसको कहते हैं, कट डाउन मेथड, कट डाउन प्रोडक्ट्स, ये सब भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तभी हम कट डाउन कर रहे हैं, बालों में अच्छे से करेंगे और देख के करेंगे कि कोई बाल कहीं से रह ना जाए। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ कलर ज़्यादा आया है, यहाँ कलर कम आया है, तो फिर ये बात गलत होती है। आपने अच्छे से स्टार्ट में ही काम कर लेना है ना, तो आपको इतनी आखिर में प्रॉब्लम नहीं होगी, रिज़ल्ट भी आपको इक्वली मिलेगा। अच्छा, अब ऊपर के बाल जो है ज़रा जल्दी अक्सर लोगों के हो जाते हैं कलर और नीचे कम होते हैं, वो उनके जिनके बाल वर्जन है। अब जिनके बाल वर्जन नहीं, ऊपर से मेटालिक होते हैं, तो नीचे से कलर हो जाते हैं, ऊपर से रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर मेटालिक कलर डाई कर करके ऊपर के बाल मेटालिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कलर ट्रीटेड हो जाते हैं ऊपर के पहले से ही, तो कट डाउन ऊपर इतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, अब उन बालों की हम बात करते हैं जिनके बाल प्री लाइटनिंग वाले होते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऊपर से जो कलर वो प्री लाइटनिंग मतलब हाइलाइट्स प्री लाइटनिंग कोई कहते हैं, वो करवाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कलर नीचे जाता है। नीचे जब कलर जाता है तो नीचे के बाल जो है लाइट हो जाते हैं और आराम से जब नीचे के बाल ऑलमोस्ट लग रहे होते हैं कि वहाँ जल्दी का हमारा कट डाउन का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो जब कट डाउन का रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है ना, तो हम नीचे के बालों में बाद में कट डाउन लगाते हैं, पहले नहीं लगाते। क्योंकि अगर हम नीचे भी एक साथ लगा देते कट डाउन, तो फिर वो नीचे के बाल डैमेज होने लगते, टूटने लगते। तो इस वजह से अगर ऐसे बाल आपके पास आए तो नीचे बाद में लगाना है। इनके बालों में ऐसा कोई मसला नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक बाल देख लें सेम ही है, ये नहीं कि नीचे ज़्यादा गोल्डन है ऊपर कम है, तो हम इनके बालों में पूरा लगा रहे हैं, कम नहीं लगा रहे। ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर ही लगा रहे हैं, कम नहीं लगा रहे। अगर इनके बाल ऐसे होते ना कि ऊपर डार्क बाल है और नीचे जो है हाईलाइट का कलर पहले जब करवाया है वो नज़र आ रहा है, तो हम नीचे कलर नहीं लगाते, हम बाद में लगाते। जब ऊपर कलर आने लग रहा होता तो हम बाद में फ़ौरन लगा देते नीचे, क्योंकि हमें फिर वॉश एक साथ करना पड़ता। टाइम हमने दोनों को अलग अलग दिया होता, वॉश एक साथ करना होता। तो आई होप कि मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कलर काम करने की टेक्निक है, और अगर आप ऐसे करेंगे काम तो आपका काम इजी होगा, आसान होगा। काम को आसान बनाना चाहिए ताकि आपका काम इजी हो, आसान हो, क्लाइंट सेटिस्फाई हो। हमने कट डाउन पूरे बालों में लगा दिया, शावर कैप पहना दी। अब हम हीटर को जो है ऑन करेंगे। हीटर इसलिए क्योंकि जल्दी हमें काम चाहिए, जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, जल्दी से हमने हीटर को ऑन करा है। ठीक है, हम हाई पे रख के हीटर को ऑन करेंगे और हम इनको 20 मिनट्स के लिए हीटर के अंदर बिठा देंगे ताकि जल्दी, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। गर्मी के अंदर जो है, गरमाइश के अंदर जो है वर्किंग प्रोसेस करना आसान होता है और अच्छे से रिज़ल्ट आ जाता है। और अगर आप एसी के अंदर बैठे हैं तो एसी की फ़्लो जहाँ आ रही हो वहाँ तो आपने काम करना नहीं है, थोड़ा हट के करना है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, अगर आपके पास हीटर नहीं है तो आप ड्रायर की मदद से, हॉट ड्रायर आप जो है शावर कैप के ऊपर कर दें, ताकि उससे भी आपका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने 20 मिनट के लिए हीटर लगा दिया, और अगर 20 मिनट भी आपको कम लगे तो और एक्स्ट्रा टाइम आप हीटर को दे सकते हैं। हीटर अब हो चुका है ऑन, और हीटर अब थोड़ी देर में गर्म इनके बालों को कर देगा। फिर हम इसको रिमूव करेंगे और आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि कैसा रिज़ल्ट रहा। आई होप सो कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है हमारे लिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और एक एक चीज़ अपने क्लाइंट की दिखाते हैं, जबकि काफ़ी क्लाइंट मना भी करते हैं तो हम उनकी नहीं बना पाते, काफ़ी काम हम आपको नहीं दिखा पाते। अब हो गए हैं इनके बाल कंप्लीट कट डाउन, तो अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। हमने सिर्फ 3 लेवल तक लिफ्ट करने का कहा था और 3 लेवल तक ही देख लें बाल लिफ्ट हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। अगर अब हम यहाँ पे इसको अभी नहीं हटाएंगे, अभी हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे, अच्छे से दोबारा मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, इन्होंने पीछे सर रखा था जिसकी वजह से प्रोडक्ट पीछे से हट गया, इन्होंने पीछे सर रखा था। अब हम दोबारा यहाँ प्रोडक्ट लगा रहे हैं। अभी हमारा रिज़ल्ट में बाकी है, अभी पूरा हमने जो इनके सर में कट डाउन लगाया था डेवलपर, पूरा मिक्सचर अभी नहीं लगाया था, हमने आधा से ज़्यादा लगाया था, थोड़ा बाकी था, इसीलिए देखें कहीं से कलर आया है, कहीं से रह गया है। अब हम और मिक्सचर लगा के अच्छे से
अगर आपको लगे बाल ड्राई हो रहे हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं पानी का, और अच्छे से, क्योंकि पानी की मदद से आपका जो बाल है, चाहे आप हॉट पानी यूज़ करें या नॉर्मल कोल्ड पानी यूज़ करें, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी है रूम टेम्परेचर वाला आपने वो ही यूज़ करना है, या हॉट भी कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपका जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाएगा और अच्छे से रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा से शावर कैप पहना देंगे, और मर्ज़ी है आपकी, अगर आप दोबारा हीटर पे बिठाना चाहते हैं तो बिठा सकते हैं। अच्छा देखें, आगे से आ गया है कलर, और पीछे से जो है वो नहीं आया है, कहीं कहीं से नहीं आया, आगे से आ गया है। तो अभी इसी तरह से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग में आपको देख लें पूरा दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को भी मिक्सिंग करने में आसान ना हो। अब हम ये पूरा लगा के भी जो है ना, हम हाथों की मदद से अच्छे से जैसे मसाज करते हैं ना, इसी तरह एक मसाज कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहूँगी, काफ़ी लोग जो है शावर कैप पहनते हैं, और शावर कैप जो है प्लास्टिक वाली लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है प्लास्टिक वाली कैप। आप एक दफ़ा ये वाली कैप ले लें, 600 इसकी प्राइस होगी, या 700। रबड़ कैप इसे कहते हैं, मैजिक कैप कहते हैं। ये आप एक दफ़ा लें और हर क्लाइंट पे यूज़ करें, क्योंकि ये मैजिक कैप होती है, ये फेंकनी नहीं पड़ती, इसके अंदर एक बार सुराख कर हो जाते हैं तो फिर उसी में से बाल आपने हमेशा निकालने होते हैं, बनिस्बत इसके कि आप वो वाली पन्नियों वाली प्लास्टिक वाली जो नॉर्मल कैप है वो लेंगे, रबड़ की बनी होती है, और ये आपने लेनी है और इसी तरीके से जो है आपने यूज़ करनी है। ये आपका रिज़ल्ट ही अलग देगी, ये आपको हाईलाइट वाला रिज़ल्ट भी दे सकती है, जबकि बनिस्बत उस पर अगर आप काम करेंगे ना वो वाली कैप के साथ, तो वो फट भी जाती है और आपके स्कैल्प में कलर चला जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जितना बड़ा सुराख है उसी में से बाल आएगा बाहर, उससे ज़्यादा ना आपकी कैप फटेगी ना कुछ होगा। तो ये बहुत अच्छी कैप है। इस तरह से देख लें, अब हमने मिक्सिंग करी है इस बालों को, इतना अच्छा हमने काम करना है ना, तो इस तरह आपने ये टिप्स मेरे फॉलो करने हैं, और मुझे कमेंट तो आप कर दिया करो यार, बता दिया करो कि आपको क्या मेरी वीडियो में अच्छा लगा। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, आप क्या देखना चाह रहे हैं और आपने कितना सीखा। और वो लड़कियां जो घर में होती हैं, जिन्हें नहीं पता होता इतना कुछ, तो वो भी देख के इस बात से सीखती हैं कि भाई हाँ, हम भी काम कर सकते हैं, हम भी किसी का कर सकते हैं। हिम्मत तो आपने करनी होगी ना, अगर आपने काम करना है। आप लोगों का काम फ्री में करें, अगर आपने कुछ सीखना है ना तो आप फ्री में उनको करके दें, और भले आप उनके प्रोडक्ट से करें, लेकिन आप ख़राब मत कर देना, वरना फिर आपको वो ज़ाहिर है आपसे ख़राब होगा तो सामने वाला तो फिर आपको पकड़ेगा ना। तो आपने अच्छा काम करके देना है, आपने मेरी वीडियो देखनी है और अच्छा काम करके देना है। जो आपको समझ नहीं आता आपने ज़रूर पूछना है। अब हमने इसको और छोड़ना है, क्योंकि ज़ाहिर है कट डाउन में ही हमें टाइम लगता है, कलर एप्लीकेशन तो आधे घंटे या 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ देख लें, कलर आ चुका है कंप्लीट। अब हमने चेक किया है, अब हम इन्हें वॉश वॉश करवाएंगे। अब हम वॉश करने के बाद अगर आपका कोई कॉपर कलर आता है, ऑरेंज या फिर येलो शेड आता है ना बालों में, उसको न्यूट्रलाइज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यार आप बहुत तरीके निकालते हैं न्यूट्रलाइज़ करने के, मैं आपको सिर्फ सिंपल मेथड बताऊंगी कि आप ये परचेज़ कर लो तो आपका न्यूट्रलाइजिंग का प्रोसेस बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग जो है ब्लू कलर में पानी मिलाते हैं और फिर उसको मिक्सिंग करते हैं, हल्का सा डेवलपर मिलाते हैं, ये भी सही रहता है क्योंकि हमने तो कट करना है ना किसी भी ब्लू शेड से। कुछ लोग इंक यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करूँगी। मैं जो है यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लू शैम्पू और वायलेट शैम्पू। आपके पास ब्लू शैम्पू और वायलेट दो शैम्पू होने चाहिए। ठीक है, दो शैम्पू आपके पास होने चाहिए जिसकी मदद से आप जो है न्यूट्रलाइज़ करेंगे बालों को। अब इनके बालों में देखें पिगमेंट्स थे, इनके बालों में पिगमेंट्स थे। अब कुछ ऑरेंज के पिगमेंट्स थे और कुछ कॉपर के पिगमेंट्स थे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये मेटालिक तो नहीं यूज़ करती लेकिन ओलिविया का शेड यूज़ करती हैं। तो हमने इनको फुल कट डाउन नहीं देना, लो लाइट्स देना है। लो लाइट्स आप करें तो आप 40 से भी कर सकते हैं और 30 से भी कर सकते हैं। लो लाइट्स में आप ये भी कर सकते हैं कि ज़्यादा बाल ना लें, कम बाल लें। जैसे हमने इनके बाल अभी ज़्यादा ही लिए, कम नहीं लिए, जो हमने कैप से बाहर निकाले हैं। आप कम बाल भी कैप से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आपने फिर जो है अगर कम बाल निकालें तो 40 से काम करना है, 30 से नहीं करना, क्योंकि कम बाल होंगे वो तो फिर नज़र नहीं आएंगे। तभी इनको अच्छे से वॉश करना है आपने, जैसे मैं कर रही हूँ। और इसी तरीके से हमने सारा मटेरियल पहले हटा लेना है, फिर उसके बाद जो है न्यूट्रलाइज़ करेंगे। अच्छा, इस एरिया में थोड़ी लाइट की कमी है तो रिज़ल्ट जो है अभी आपको गीले बालों में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ब्लू शैम्पू हमने फ्रामेसी का लिया है। ठीक है, ब्लू शैम्पू फ्रामेसी का लिया है। पर्पल शैम्पू हमारे पास जो है इजी कलर का है।
ठीक है। अगर आपके बालों में येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स आते हैं तो आपने ब्लू और पर्पल दोनों शैम्पू यूज़ करने हैं। मैंने अभी दोनों शैम्पू लिए हैं आधे आधे, और देखें उनको लगाते के साथ ही जो आपका पिगमेंट आ रहा था बालों में वो फ़ौरन कट हो गया। ये जो पिगमेंट्स आ जाते हैं ना बालों में, ये इसी वजह से आते हैं कि आपके बाल वर्जन नहीं होते। ये चेक करें, अभी जो पिगमेंट आ रहे थे डार्क से वो फ़ौरन से कट हो गए, और आपने इनको मसाज करते रहना है, और 10 मिनट से 15 मिनट तक आप इनका मसाज करते रहें ताकि आपके बालों के सारे पिगमेंट कट जाएं और पैल की तरफ थोड़ा रिज़ल्ट जाए, क्योंकि हमारा कट डाउन फुल हो चुका था, इससे ज़्यादा हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता और हमने वॉश भी करना था, और इससे ज़्यादा कट डाउन इनके बालों में होता भी नहीं, कट भी नहीं होता, क्योंकि हमने 3 लेवल ही करना था कट डाउन। हमने नॉर्मल एक कट डाउन मिक्सचर बनाया था, हार्ड नहीं बनाया था, क्योंकि इनके बाल डैमेज। अब आप खुद चेक करें, इनके बालों में सिल्की भी हो रहे हैं इनके बाल। अगर इनके बाल डैमेज हो जाते हैं ना, और तो ये जो हम मेरे हाथ अभी इस तरह से चल रहे हैं ना, मैं मल्सीफाई कर रही हूँ प्रोसेस, यहाँ बाल टूटते उलझते और बिल्कुल भी सफाई नहीं आती बालों में। अभी इनके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए, सिल्की बाल हो रहे हैं इनके, तो इसका मतलब यही है इनके बाल बिल्कुल डैमेज नहीं है और आराम से जो है सारा काम हो रहा है। और अगर आपका ऐसा रिज़ल्ट ना आए और बाल उलझने लगे ना काफ़ी, तो समझ जाएं कि आपके बाल भाई डैमेज हुए हैं। इतने तो हुए हैं, अब इनके बाल डैमेज नहीं हो रहे काफ़ी। हमने इनके बाल कैप से निकाले। अब 15 मिनट के बाद इनको हम वॉश करेंगे दोबारा अच्छे से। हमने शैम्पू को बालों से निकालना है, आपका कोई भी जगह पे शैम्पू ना रह जाए, क्योंकि अगर शैम्पू रह जाता है ना तो फिर कलर उस पर नहीं चढ़ पाता है। आपने अच्छे से कान की तरफ से, ईयर के पास से, हेड पे से पूरी कैप को अच्छे से वॉश करना है। फिर हल्का सा जब बाद में वॉश आप कर लें तो टॉवल से भी हल्का लगा देना है, ड्राई कर देना है, मतलब टॉवल ड्राई करना। और गीले बालों में आपने कलर लगाना है। काफ़ी लोग कहते हैं गीले बालों में कलर नहीं आता, हमने ड्राई करके लगाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, गीले बालों में कलर लगता है, क्योंकि कलर पे तो कभी हम पानी का स्प्रे भी कर देते हैं ताकि अच्छे से बालों में मिक्स हो जाए। और कभी कलर में ऐसा होता है कि कलर हम अप्लाई करते हैं, वो अपना वर्क करके आधे में रुक जाता है, आगे वर्क नहीं कर रहा होता कलर। तो हम जब भी पानी का स्प्रे करके दोबारा से उसको हाथों की मदद से ब्लेंड करते हैं, तो वो फिर से अगेन इस वर्क स्टार्ट हो जाता है होना। अब देखें लो लाइट्स इनकी कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी अच्छी अच्छी सी आई हैं। अभी तो सिर्फ बाल गीले हैं, हमने कैप उतारी थी गीले ही बालों में। अब हम पूरे बालों में कलर लगाएंगे, क्योंकि पूरे बालों में हमने बेस कलर भी देना है, वाइट बाल भी हैं, तो पूरे बालों में कलर लगेगा। ये चेक कर लें बाल आप, ब्राउन बाल हैं, वाइट बाल हैं, तो पूरे बालों में ही कलर लगेगा, क्योंकि बेस कलर भी हमने देना। तो आपने कैप लाजमी उतारनी होगी। अगर आप पहले बेस कलर दे देते तो और मुश्किल होता कलर करना। लाइट मोचा ब्लॉन्ड 8.003, 12/88 हैश कलर और 9/0, ये 3 कलर हम यूज़ करेंगे। तीनों को हम जो है यूज़ करेंगे। और यहाँ हम जो है बूस्टर ऐड करेंगे 000 का। 000 का बूस्टर ऐड करने से जो है हमारा कलर जो है और अच्छा लिफ्ट हो जाता है। जो हमारा बेस कलर पे भी हम कलर लगाएंगे ना, वो भी अच्छे से लिफ्ट होके आएगा और बहुत अच्छा सा शेड बनेगा। अब यहाँ पे जो हम कलर ये यूज़ कर रहे हैं, इनकी कितनी कितनी तादाद रखनी है ये मैं आपको मिकदार बताती रहूँगी साथ साथ। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल स्किप मत कर देना, क्योंकि आप फिर भूल जाओगे। आप कोई भी कलर करने जाओ तो आपने जो है ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। यहाँ पे हम जो है जितने क्लाइंट के बाल हैं उस हिसाब से कलर को बनाएंगे, ना ज़्यादा बनाएंगे ना कम बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो ज़ाहिर है आपका कलर नुकसान होगा। आपकी जो ट्यूब्स है वो ज़्यादा ख़त्म होने लगेगी। हमने ये थोड़ी सी ट्यूब ली है क्योंकि ये कम थी, तकरीबन ये आधी ट्यूब थी, आधी से थोड़ी सी कम होगी। हमने ये पूरी ले ली, आधी से कम है, ये समझे, एक हिस्सा था ये। तो हमने ये वाली जो 8 सीरीज़ की ट्यूब थी ना, तो ये हमने आधी से थोड़ी सी कम थी ले ली। अब उसके बाद यहाँ 9/0 फुल ट्यूब है मेरे पास, तो इसको हम लेंगे। और ये देख लें सील्ड अभी मैंने आपके सामने जो है खोली है। तो जितना मैंने वो शेड लिया है और मैं इतना ही ये शेड ले रही हूँ जितना मैंने वो लिया है, ठीक है, इतना ही मैंने इस शेड को लिया है। इसके बाद जो हमारा ये 000 का बूस्टर है ये हम ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, ये भी अब मेरे पास ट्यूब इतनी ज़्यादा नहीं है, ये भी ख़त्म पर ही है। तो ये वाली ट्यूब जो है मैं जितनी भी है बस इसमें से सारी मैं ले लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करेंगे।
मिक्सिंग हम आपको अच्छे से करके बताएंगे, ठीक है, किस तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। और अगर आपको लगे कि इसमें ब्लू या ग्रीन कलर ऐड करना है तो बिल्कुल ज़रा सा आप कर सकते हैं, वो आपके पिगमेंट्स जो येलो और ब्लू पिगमेंट्स है ना उसको कट करेगा। और ऐश ट्यूब भी आपके सामने ऐड करिए आखिर में, ठीक है। जो लास्ट में ट्यूब ऐड करिए ना वो ऐश ट्यूब थी। ऐश से ये होता है थोड़ा ऐश की तरफ कलर जाता है, जो बिल्कुल थोड़ी सी लास्ट में ट्यूब ऐश ऐड करी है वो ऐश कलर की ट्यूब थी। वो हम हर कलर में मिक्स कर देते हैं जिसको हमने ऐश की तरफ लेके जाना होता है। तो ये ट्यूब आप अलग से परचेज़ करके रख सकते हैं। अगर 9.0 कलर सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं ना, साथ में अगर आपने ऐश की ट्यूब यूज़ कर दी तो वो ऐश ब्लॉन्ड हो जाएगा कलर। अगर आपके पास ऐश ब्लॉन्ड 9.1 नहीं है ना ट्यूब, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब 20 वॉल्यूम से हम पूरा कलर बनाएंगे क्योंकि बेस कलर पे भी हमने अप्लाई करना है, तो 20 वॉल्यूम मस्ट है। 30 वॉल्यूम नहीं, क्योंकि 30 से और बाल डैमेज होंगे और स्कैल्प पे हम 30 वॉल्यूम का यूज़ नहीं करते, हम 20 वॉल्यूम का स्कैल्प पे यूज़ करते हैं। तो 20 वॉल्यूम से ही हमने कलर को बनाना है। अब अच्छे से कलर की मिक्सिंग करनी है क्योंकि हर अलग अलग कलर्स हैं। फिर उसमें ये होता है कि आपके पास जो कलर्स हैं वो अच्छे से नहीं मिक्स हो पाते, गोले बन जाते हैं, तो फिर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाता। आपने ब्रश को पहले अच्छे से टैप टैप करना है ताकि वो गोले और जो उनकी जो सख्तपन है वो टूटे और फिर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब बाल जो हो गए हैं बस समझे ड्राई ही ऑलमोस्ट हो गए हैं। गीले बालों तो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, बालों में स्प्रे करके भी आप कलर ऐड लगा सकते हैं, पानी का स्प्रे करके, ताकि कलर उसकी वजह से कम लगता है बालों में और अच्छे से फैल जाता है और आपको एप्लीकेशन करने में आसानी होती है। अब ये देखें, हम फ्रंट की तरफ से लगाते हुए जा रहे हैं और फैशन कलर इसी तरह लगाते हैं। और फैशन कलर में कंघा नहीं करते, कॉम नहीं करना है आपने। अगर कभी भी आप फैशन कलर लगाएं, अगर कॉम करेंगे ना, कॉम के साथ वो सारा कलर नीचे आ जाएगा। कुछ कभी भी आपने फैशन कलर करना है ना तो कॉम नहीं करना है। काफ़ी लोग फैशन कलर करके कॉम करने लग जाते हैं, जैसे अभी मैं कॉम कर रही हूँ, आपने इस तरह करना है, लेकिन एंड में नहीं करना है। एंड में आपने जो है कलर लगाना है, क्योंकि कॉम करने से ये होगा कि कलर आपका जो है एक एक बाल में जाएगा, लेकिन फिर बाद में इसको भर देना है, मतलब कलर से भर देना है, कलर और लगा देना है हाथों की मदद से, ब्रश की मदद से, ताकि दोबारा वो रीएप्लीकेशन हो जाए, ठीक है। तो आखिर में ब्रश नहीं करना है। ये देखें, मैं दोबारा लगा रही हूँ ना, इसीलिए क्योंकि पहले मैंने लगाया कंघे से नीचे लेकर आई, फिर मैंने दोबारा कलर लगाया, फिर हाथों की मदद से उसको ब्लेंड किया, बालों के अंदर जो है इसको रहने दिया, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है, इस तरह से करना है काम। अगर आप कंघा करेंगे ना तो ऊपर से आपका कलर उतर जाएगा। इसी तरह से जो है आपने पूरे बालों में कलर को लगाना है। और फ्रंट का एरिया है, वाइट बाल भी अक्सर होते हैं ज़्यादा क्लाइंट्स के, तो वाइट बालों का ख़ास ख्याल आपने रखना है कि वाइट बाल जो हैं आप लोगों के छुप जाएं। अब ये जो कलर हम लगा रहे हैं, ये देखें, बेस कलर भी बन जाएगा और यही हाईलाइट पे भी आ जाएगा। बेस कलर पे दूसरा कलर आएगा क्योंकि वो बेस कलर पे तो हमने कट डाउन नहीं किया ना, और हाईलाइट जहाँ पे हम करेंगे स्ट्रीकिंग वहाँ अलग कलर आएगा। तो ये सेक्शन बाय सेक्शन आपने लेके लगाना है कलर। अभी हमने कोई सेक्शन नहीं किए क्योंकि हम तो करते रहते हैं। आप 4 सेक्शन कर सकते हैं, फ्रंट टू बैक, एयर टू एयर, पार्टीशन कर सकते हैं, उसके साथ कैचर लगा के आराम से कर सकते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि हमने किस तरह आपको काम करना सिखाया है, किस तरह एप्लीकेशन करनी बताई है, क्योंकि केमिकल वर्क की सारी एप्लीकेशन इसी तरह होती हैं। तो इनके बाल भी मतलब इतने ज़्यादा हल्के नहीं हैं, अच्छे बाल हैं, घने बाल हैं। तो आपने बस ये चीज़ें ज़रूर करनी है, ये चीज़ें ज़रूर लाइन अप करके रखा करें। और यहाँ और लोगों की मदद आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसी की मदद के बिना थोड़ा काम मुश्किल होता है, देर में एप्लीकेशन होती है। आप मदद के साथ करेंगे तो यहाँ आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जनाब, वीडियो हमारी ख़त्म होने वाली है, कलर अब तकरीबन लग चुका है। अब चेक करते हैं आपको 40 मिनट बाद कलर आ चुका है बालों में। ये करीब से देखिए, ये यहाँ पे सब जगह कलर आ चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है। और अभी हम इसको वॉश करने लगे हैं, बालों को वॉश करवाएंगे। जो एक पिगमेंट्स आ रहे थे आपने देखा था अलग से, ऑरेंज, मरून, ब्राउन, वो सारे पिगमेंट्स अभी बालों से ख़त्म हो गए हैं। अब बाल जो हैं ब्राउन की तरफ जा रहे हैं और ऐश की तरफ जा रहे हैं।
ऐश और ब्राउन की तरफ बाल जा रहे हैं। तो अब इनके फेस पे ये बाल भी अच्छे लग रहे हैं बनिस्बत पहले से। अब गीले ही बाल हैं, गीले बाल इतने अच्छे लग रहे हैं। अब वॉश कराने के बाद हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं, ड्राई करने के बाद, स्ट्रेट करने के बाद के बालों में क्या लुक आया है, क्या रिज़ल्ट आया है। तो अब यहाँ बाल अच्छे से वॉश करा देना है, मास्क भी लगा देना है, उसके बाद बालों को ड्राई करना है अच्छे से। कोल्ड या हॉट आप दोनों में से कोई भी ड्रायर अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ चेक करें, हाईलाइट भी प्रॉपर नज़र आ रही हैं, हाईलाइट्स भी हैं और लो लाइट्स भी हैं। और बेसिकली इनको हम लो लाइट्स ही कहेंगे। हाईलाइट्स हर कोई कहता है लेकिन लो लाइट्स बहुत कम लोग करवाते हैं। आजकल लो लाइट्स का फ़ैशन नहीं है, लेकिन इन बालों पे आप लो लाइट्स ही रखें तो आपके बाल ख़राब नहीं होंगे। हाइलाइट्स करने की वजह से आपके बाल उस वक्त तो अच्छे लगेंगे, लेकिन बाद में वो टूट टूट के हाइलाइट्स वाले बाल हाईली ख़त्म हो जाएंगे। आफ्टर रिज़ल्ट आप चेक करिए बाल कितने प्यारे हो गए, जो पिगमेंट्स आ रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए। और यहाँ लो लाइट्स कितनी प्यारी प्यारी सी नज़र आ रही हैं, बेस कलर इतना प्यारा इनका बन गया है और बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक हॉलीवुड प्यारा सा इंग्लिश कलर निकल के सामने आया है। इस कलर को मैं क्या नाम दूँ, ये कहने का दिल चाह रहा है, लेकिन ये कलर हमने ख़ुद बनाया है, ख़ुद किया है और हमने इसकी मिक्सिंग आपको बताई है, कितने सारे कलर ऐड। तो इन बालों को चेक करें कितने प्यारे हो गए। अब हम आखिर में हमने सीरम भी इन पे अप्लाई कर दिया है, क्योंकि बाल डैमेज होते हैं तो हम सीरम भी लाइट से लगा देते हैं। रात में फ़ंक्शन में भी इन्होंने जाना है तो इन बालों के साथ ये फ़ंक्शन में जाएंगी। सीरम लगाने से बालों में जो इनके क्यूटिकल्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। और कभी भी आप हाईलाइट या लो लाइट करें, आपने मास्क ज़रूर लगाना है बाद में। और इनके बालों की केयर आफ्टर केयर अलग होती है, बालों के शैम्पू, मास्क, सीरम अलग होते हैं, वो भी आपने जानने हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप पूछ सकते हैं कौन से सीरम होते हैं, हमारे पास बहुत रीज़नेबल प्राइस में आते हैं सीरम्स, मास्क और शैम्पू। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।